अस्सलाम वालेकुम जनाब। फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल के इस कोर्स में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी ऐसे बाद कोई वीडियो बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टेंट आर्टिकल जो है पहले पब्लिशिंग टूल्स में सेटअप हो रही थी, अब क्रिएटर स्टूडियो पे मूव हो गई। ठीक है, जिन लोगों को क्रिएटर स्टूडियो का नहीं पता वो business.facebook.com/creator studio विजिट करें, आपको तमाम मोनेटाइजेशन से रिलेटेड तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। तो सबसे पहले तो हम जब क्रिएटर स्टूडियो में आते हैं तो हमें होम, कंटेंट, लाइब्रेरी, इनसाइट्स, इनबॉक्स वगैरह सारी चीज़ें नज़र आती हैं और कौन से मोनेटाइजेशन टूल्स हम इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले हमें क्रिएटर स्टूडियो के मोनेटाइजेशन के ओवरव्यू में आना है और हमें चेक करना है कि हमारा कोई पेज जो इंस्टेंट आर्टिकल के लिए एलिजिबल है या नहीं। देखिए, इंस्टेंट आर्टिकल के लिए सबसे मेन चीज़ तो वेबसाइट होती है। वेबसाइट पे 30,000 लिंक क्लिक्स 2 हफ्ते के अंदर आ जाते हैं तो वो एलिजिबल हो जाता है, यानी उससे मिनिमल रीडरशिप एरर हट जाता है। लेकिन एक पेज भी एलिजिबल होना चाहिए, दो या 3 महीने पुराना हो तो उस पेज के सामने जो है नीला निशान आ जाता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे व्यू एलिजिबिलिटी पे, ओवरव्यू में जब आते हैं और एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो आपके तमाम पेजेस की एक लिस्ट यहाँ पे नज़र आ जाती है आपको। तो इस लिस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से पेजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देखिए, मेरे पास इतने पेजेस हैं जिन पे इंस्टेंट या इनस्ट्रीम या कोई भी सर्विस आप देख लें अप्रूव है या वो उसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। देखें, ये जो येलो निशान है इसका मतलब है इन सारे साइट्स पे या तो एलिजिबल नहीं है इंस्टेंट के लिए या इनस्ट्रीम के लिए या किसी भी मोनेटाइजेशन टूल के लिए, क्योंकि फेसबुक के बहुत सारे मोनेटाइजेशन टूल हैं जिसमें इनस्ट्रीम से लेकर फैन सब्सक्रिप्शन, स्टार्स वगैरह। तो आज हम बात करें इंस्टेंट आर्टिकल की। अब देखिए, ये एक पेज है, इसके सामने ये नीला निशान आ रहा है, ये हमें ऑनलाइन इवेंट का भी सेटअप का ऑप्शन दे रहा है, यानी इस काम के लिए भी एलिजिबल है और इंस्टेंट आर्टिकल के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, देखिए अगर कोई पेज एलिजिबल नहीं होता वो नीला उसके सामने नहीं होता। तो मैं इसको यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो जब आप सेटअप पे क्लिक करेंगे इंस्टेंट आर्टिकल के लिए, सबसे पहले तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी इंस्टेंट आर्टिकल की। ठीक है, तो इंस्टेंट आर्टिकल की टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद जो है 4 सेटअप यहाँ पे होते हैं और आखिरी 2 सेटअप मोनेटाइजेशन के होते हैं। मैं बैक होता हूँ, एक ऐसा पेज ओपन करता हूँ जिस पे मैंने पहले थोड़ी बहुत की हो। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं टुडे टॉक से मैंने रिव्यू में डाला, एक दोस्त का साइट है। तो मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट, कोई ऐसी साइट जिस पे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही एक्सेप्ट की हूँ और अच्छा जनाब, चले हम इस पेज पे ट्राई करते हैं। देखिए, ये पेज इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्रूव है, इसके सामने सेटअप का ऑप्शन है, मतलब अप्रूव नहीं है मेरा मतलब एलिजिबल है। अब हम टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं। तो एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप इंस्टेंट आर्टिकल यूज़ करते हैं तो आप एक छोटे से पेज को उसको अप्रूव करवाएं अपने साइट को, इंस्टेंट आर्टिकल को, और उस छोटे पेज पे कोई पोस्टिंग, कोई वायलेशन ना करें ताकि आपका इंस्टेंट आर्टिकल सेफ रहे। जो इन स्ट्रीम ऐड में होता है, जैसे आप अपनी वीडियोस डालते हैं उसके बावजूद भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी इस तरह की चीज़ आ जाती है। तो जो मेन पेज है जिस पे आपके ऑडियंस ज़्यादा हैं, जो एक्टिव है, उस पर इंस्टेंट आर्टिकल अप्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक छोटे से पेज है, अब ये देखिए, ये पेज है, इसके 0 लाइक्स हैं, लेकिन ये 2-3 महीना पुराना है तो ये एलिजिबल है और इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी नोट करें, पहले जो है आपको ऑडियंस नेटवर्क का ऐप क्रिएट करना पड़ता था या इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती थी ना। अब ये सारा सिस्टम आप, ये जो तीसरे नंबर पर सेटअप मोनेटाइजेशन है, इस पे जब आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं आपका ऐप ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे कहता है कि जी अपना बैंक अकाउंट ऐड करें। तो ये आप ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद अपना बैंक अकाउंट ऐड करें, उसके बाद ये बाकी सारी सेटअप करें, क्योंकि अब ये पहले करना लाजमी है। क्योंकि अगर आप बैंक पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले ये होता था पुराने लेआउट में कि हम अप्रूव करवाने के बाद बैंक वगैरह ऑडियंस नेटवर्क सेटअप करते थे, लेकिन अब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलें अब हम बिगिन पे आ जाते हैं। असल सारा काम यहाँ पे होता है। बिगिन पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं कि हमने डोमेन क्लेम करना है, इंस्टेंट आर्टिकल का स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन करना है और प्रोडक्शन आर्टिकल ऐड करने हैं। डेवलपमेंट आर्टिकल नहीं ऐड करने, उसको आप छोड़ें। डेवलपमेंट आर्टिकल का मतलब है कि आपका साइट जो है अंडर डेवलपमेंट है। डोमेन पे हम क्लेम करते हैं और हमें अब किसी साइट का अगर चेक करना है कि भाई वो एलिजिबल है या नहीं है, तो हम क्लेम डोमेन पे क्लिक करते हैं। अब आप चाहे किसी क्लाइंट का साइट हो या कोई भी साइट हो जिस पे आप चेक करना चाह रहे हैं कि जी ये साइट
इंस्टेंट आर्टिकल के लिए एलिजिबल है या नहीं, यानी इस पर इतनी ट्रैफिक है कि हम इसको इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्लाई करें या नहीं। अब देखिए इस साइट को मैं चेक करूँ, मुझे पता है इस पर ट्रैफिक नहीं है, इसके सामने ये आ रहा है कि द यूआरएल इज प्रोवाइडेड इज बीइंग नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट हैज़ मिनिमल रीडरशिप। मिनिमल रीडरशिप का मतलब ये है कि आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं है। और बाज़ लोग गलती ये करते हैं कि क्लेम करते वक्त यहाँ पे डेवलपमेंट पे क्लिक करते हैं। इसको टिक नहीं करना है आपने, इसकी टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको टिक करके क्लेम करते हैं तो ये क्लेम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसको टिक तो रिमूव कर देते हैं। अब मैं एक ऐसा साइट चेक करने जा रहा हूँ जो मेरे ख्याल से उस पर अच्छी खासी ट्रैफिक है। मैं इसका ट्रैफिक आपको चेक करके दिखाता हूँ। जब आप ऐसे साइट को जिस पे ट्रैफिक कंप्लीट है तो उसको जब क्लेम करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है कि भाई ये साइट जो है इस पर आपने पेज आईडी ऐड नहीं किया। चलिए मैं एक और साइट चेक करता हूँ, इस पर भी ट्रैफिक नहीं था तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इस पर तो M100 शो हो रही है, इसके आर्टिकल वायरल हैं तो इस पर तो ट्रैफिक होगी। अब ये कह रहा है कि द FB पेज टैग ऑन यूर डजंट कंटेंट दिस पेज आईडी। इसका मतलब है इस साइट का ट्रैफिक कंप्लीट है और इसको अगर हम क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि पहले साबित करो कि ये साइट आपका है। यानी इस पेज की आईडी जो है अपने प्लगइन में डाल दें। तो पेज आईडी क्या है ये देखें, ये वर्डप्रेस यूज़र के लिए आप ये आईडी उठा के इंस्टेंट आर्टिकल का जो प्लगइन आप इंस्टॉल करते हैं ना उसके अंदर आपने डालना है। या अगर आप वर्डप्रेस यूज़ नहीं करते, अगर वर्डप्रेस यूज़ करते हैं और थीम के अंदर ये कोड डालते हैं तब भी ठीक है, ठीक है। आप ये कोड उठा के थीम के अंदर डालें भी, आप साइट क्लेम हो जाएगा, वो वेरीफाई करेगा कि भाई मीटा टैग से कि भाई ये साइट आपका है। तो आप ये उठा के अपने वर्डप्रेस के थीम में डालें या फिर ये आईडी उठा के, मतलब ये हमें फेसबुक को ये सबूत देना है कि ये साइट मेरा है और ये कोड मैंने इस पेज का अपने साइट पे ऐड कर दिया है, इसका मतलब है मैं इस पेज का ऑनर हूँ और मेरी यूआरएल क्लेम कर दें, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो ये क्लेम हो जाएगा। उसके बाद आप कंफर्म करके, तो मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है इंस्टेंट आर्टिकल्स कन्फिगरेशन, ठीक है। इंस्टेंट आर्टिकल कन्फिगरेशन से क्या मुराद है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक काम करना है, आपने अपना एक लोगो बनाना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इंस्टेंट आर्टिकल का एक स्टाइल होता है। स्टाइल से क्या मुराद है कि आपके आर्टिकल का कलर इंस्टेंट में जब कन्वर्ट हो तो कैसा हो, आपका जो है वहाँ पे वो आर्टिकल किस तरह नज़र आए, मतलब फॉन्ट कितने बड़े हों छोटे हों, लोगो किस तरह नज़र आए। तो ये इसका इंस्टेंट आर्टिकल का स्टाइल हो जाता है। इसमें एक डिफ़ॉल्ट स्टाइल भी आता है। यहाँ पे नेटवर्क स्लो है तो शायद वो शो नहीं हो रहा, तो हम एक, हाँ ये देखिए जी डिफ़ॉल्ट आ गया। तो बेहतर है आप डिफ़ॉल्ट को ही एडिट कर दें, क्योंकि अगर आप और स्टाइल बनाएंगे तो प्लगइन में भी आपको इस स्टाइल का नाम ऐड करना होगा ताकि फेसबुक का सिस्टम आपके अपने स्टाइल को डिटेक्ट करें। लेकिन आप इस डिफ़ॉल्ट को थोड़ा एडिट करें। ये आप पेन का निशान देख रहे हैं, इसके सामने एडिट का ऑप्शन है, तो एडिट करके आपने सिर्फ ये करना है। चलिए थोड़ा सा लोड हो जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट के अंदर अगर आपकी इंग्लिश साइट है तो आपको बाकी चीज़ों को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक लोगो ऐड करें। लोगो की क्या रिक्वायरमेंट है, लोगो मस्ट बी इन PNG फॉर्मेट और इसका जो है साइज़ है 690 बाय 132 हो। मेरे पास कोई लोगो पड़ी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने, ये तो आप पिक्सल लैब से या किसी भी फोटोशॉप से या कहीं से भी बना सकते हैं। तो कोई भी लोगो आप जो इस फॉर्मेट में हो ना 690 बाय 132, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई पड़ी होगी ये लोगो। तो अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप पिक्सल लैब से या कहीं से भी बना के इसको ऐड कर दें, ठीक है। लोगो लाजमी है। अब बाज़ औक़ात सबमिट फॉर रिव्यू नहीं होता, लोग लोगो ऐड नहीं करते, उसकी वजह से होता है। तो ये देखिए जनाब, मैंने इसका ये लोगो है। अच्छा ये कह रहा है कि PNG में नहीं है। चलिए मैं आपको दूसरा लगा कर दिखाता हूँ। नीचे आ जा भैया, ये कहाँ गए लोगोज़, मेरे पास पड़े तो हुए थे, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लगाए थे। चले देखता हूँ अगर, हाँ ये लोगो ये भी कह रहा है कि जी लोगो ठीक नहीं है। चले मैं PNG वाला लोगो ढूंढता हूँ, दुआ करें मुझे मिल जाए। ओ ये देखो, ये PNG में है। ये एक साइट था जिसका हमने, अब लोगो लगा के आप सेव कर दें, आपने इंस्टेंट आर्टिकल कन्फिग कर दिया। लेकिन एक चीज़ और, अगर आपकी पश्तो वेबसाइट है, फारसी वेबसाइट है, उर्दू वेबसाइट है जो राइट साइड से शुरू हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश तो लेफ्ट से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद आपने ये जो किकर है इसको भी राइट कर देना है, ठीक है। तब आपका आर्टिकल राइट साइड से शुरू हो, टाइटल को भी राइट कर देना है,
यानी यहाँ से नीचे जितने भी हैं सबको अपने प्राइमरी हेडिंग, बॉडी टैग्स, वहाँ कैप्शन वगैरह सबको यहाँ पे ये अलाइनमेंट इनकी राइट पे करके फिर सेव करनी है, ठीक है। लोगो ऐड करके अलाइनमेंट आप चेंज करके इनको कर दें और इसको क्लोज कर दें, ठीक है। इससे हो जाएगा तो क्लोज कर दें, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल का स्टाइल कन्फिगर हो गया। बस आर्टिकल स्टाइल में ये है कि बाज़ औक़ात आप अगर कोई आर्टिकल के वो पहले से कलर ब्लैक होता है, अगर आप आर्टिकल के अंदर इंस्टेंट आर्टिकल के उस कलर को चेंज करना चाहते हैं वगैरह, तो या कलर कोड्स या टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो ये कोई इतना अहम नहीं है। लेकिन लोगो डाल के आप बस, चलिए इसको हम सेव नहीं कर रहे, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो ये आपका आर्टिकल हो गया कन्फर्म स्टाइल, ठीक है। अब आपने डोमेन क्लेम करना होता है, पहले मैंने क्लेम तो नहीं किया लेकिन आपको बताया। आर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। अब हमें प्रोडक्शन आर्टिकल ऐड करने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोट करें, अगर आप साइट ऐड करते हैं ना, क्लेम करते हैं, प्लगइन आपके पास इंस्टॉल है, तो बाज़ औक़ात फेसबुक ऑटोमेटिकली आप जो नए आर्टिकल अपडेट करते हैं इस प्रोडक्शन में आ जाते हैं। लेकिन आप यहाँ से RSS फीड, जो प्लगइन जो है आपको एक RSS फीड देता है, वो कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको थोड़ा सा उसका मिसाल के तौर पर ये साइट है, उसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वो इस तरह का एक फीड आ जाता है, mynas.pk/feed/instant articles। अच्छा, ये पैड प्लगइन का अलग होता है और फ्री वाला जो प्लगइन है उसका फीड अलग होता है। चलिए मैं आपको ये फीड दिखा देता हूँ। आपकी site.com, उसके बाद फीड के बाद / ये इस तरह का फीड आएगा। आप इसको कॉपी करेंगे, ये आपका RSS फीड है, ये प्लगइन ने जनरेट करके आपको दिया है। वो आप ऐड आर्टिकल पे क्लिक करते हैं विद RSS फीड, यहाँ पे आप ऐड करेंगे एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हल क्या है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे एरर आ जाएगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पे डोमेन क्लेम नहीं है, दूसरी बात ये कि यहाँ से आजकल ऐड नहीं हो रहा, तो आपको RSS फीड आपने डोमेन क्लेम कर दिया, उसके बाद ऐड करना है ना। तो आइए मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे RSS फीड ऐड करते हैं। इसके लिए आपको क्रिएटर स्टूडियो के कंटेंट लाइब्रेरी में आना होगा। कंटेंट लाइब्रेरी में आपकी पोस्टें होंगी, लेकिन नीचे 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 यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगा, वो है इंस्टेंट आर्टिकल्स। तो आइए मैं आपको ये इंस्टेंट आर्टिकल पे क्लिक करके दिखाता हूँ। इंस्टेंट आर्टिकल पे यहाँ पे आपकी जो इंस्टेंट आर्टिकल में जितनी भी कन्वर्टेड हैं वो भी नज़र आती हैं, लेकिन RSS फीड भी यहाँ से ऐड हो रहा है और ये बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा है। और मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई है कि RSS फीड कैसे ऐड करें, मेरे इस चैनल पे आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इंस्टेंट आर्टिकल से रिलेटेड सारा डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा। नेट मेरा स्लो है, इसकी वजह से मैं माजरत खा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन क्या कीजिए कि सारी चीज़ें इस एक वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। बस थोड़ा सा आपको वेट का जहमत दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना लेट कर रहा है कि अबे यार इतनी देर क्यों कर रहा है। चलो मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करके ट्राई करता हूँ, क्योंकि जब लेट ज़्यादा करें तो आप रिफ़्रेश करें, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो नेट तो मेरा ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मसला कर रहा है और मुझे पता नहीं क्यों कर रहा है। अच्छा जनाब, नेट थोड़ा हमने रिफ़्रेश किया इसको और वैसे ही स्लो है। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के इस टुकड़े को यहाँ से रिमूव करूँ क्योंकि बहुत लेट कर रहा है, लेकिन अगर रिमूव ना हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो कंटेंट लाइब्रेरी में जब आप आते हैं तो थोड़ा सा लोड होने दें मुझे। यहाँ पे इंस्टेंट आर्टिकल पे क्लिक करते हैं, आपकी कंटेंट लाइब्रेरी आ जाती है जिसमें आपके जो इंस्टेंट आर्टिकल हैं, जो चाहे पब्लिश हैं, चाहे अनपब्लिश हैं, चाहे ड्राफ्ट हैं, चाहे अभी आपने ऐड किए हैं, चाहे आपके अप्रूव्ड पेजेस के हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको लोड होने दें। यहाँ पे इसके कोने में आपको प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और सेटिंग की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो उस सेटिंग के ऑप्शन में जाके हमें ये ऐड करना होता है RSS फीड। ये देखिए जनाब, ये तो आपकी जो आर्टिकल है, इंस्टेंट आर्टिकल, पहले जो पुराने वर्जन में आप प्रोडक्शन आर्टिकल देखते थे वहाँ से डिलीट करते थे, इनको आप अब यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। इनका स्टेटस, इनकी अर्निंग्स, इनके एवरेज टाइम, सारी चीज़ें देख सकते हैं जो आपके साइट अप्रूव हैं या नहीं है या उनकी। तो यहाँ पे साइड पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन है और ये सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमारी सारी पेजेस और उनके सामने ये सेटिंग का आइकन आ रहा है। अब जिस पेज पे मैं काम कर रहा था मैं आपको उस पेज पे लेके चलूँगा, या कोई ऐसा पेज देखता हूँ जिस पर मैंने रिसेंटली उस पर चेंजिंग की हो। चले ये जो पेज है इस पर, इसकी सेटिंग पे चलते हैं।
जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डोमेन ऐड किया था प्रोडक्शन, तो ये तो मेरा थोड़ा इसके साथ चल रहा है टाकरा। तो ये इंस्टेंट आर्टिकल का प्रोडक्शन आरएसएस फीड, देखिए डेवलपमेंट आरएसएस फीड काम का नहीं है, आपने साइट भी स्टेटस प्रोडक्शन ऐड करना है और आरएसएस फीड भी। आरएसएस फीड क्या है, आप जो भी आर्टिकल अपने वर्डप्रेस साइट पे पोस्ट करेंगे वो सारा आरएसएस फीड के ज़रिए फेसबुक के फीड में चला जाएगा और इंस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो आरएसएस फीड ऐड करेंगे ये ऑटोमेटिक ये अच्छी तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हो गया। फिर भी कभी अगर नहीं होता, एरर आ जाता है, तो आप इसको इम्पोर्ट ऑल आर्टिकल एज ए ड्राफ्ट करेंगे तो ये सारी आपके प्रोडक्शन आर्टिकल में आपके आर्टिकल्स शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आरएसएस फीड सबमिट हो गया। अब आपके पास प्रोडक्शन में अब वापस जाते हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा स्किप बैक कर दूँ तो ये आरएसएस फीड यहीं से हो जाता है, कंटेंट लाइब्रेरी से हो जाता है जी। कंटेंट लाइब्रेरी, सेटिंग और पेज आइकन। अब दोबारा आ जाते हैं मोनेटाइजेशन पे, और जो हम जहाँ से अप्लाई कर रहे थे मोनेटाइजेशन के ओवरव्यू में, फिर उसके बाद क्या है एलिजिबिलिटी में। तो अब आरएसएस फीड ऐड हो गया। हो सकता है आरएसएस फीड ऐड करने के बाद भी आपके 10 आर्टिकल पूरे शो नहीं हों इस प्रोडक्शन में, तो उसका हल ये है कि आप वर्डप्रेस के पोस्ट्स में जाएं, उनको एक दफ़ा एडिट करके अपडेट पे क्लिक कर दें। कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपने, 10 पोस्ट को या तो बल्क अपडेट कर दें या फिर एक पोस्ट को अपडेट कर दें, या फिर 10 नई पोस्टें डाल दें ताकि वो आपके आरएसएस फीड के ज़रिए फेसबुक के फीड में आ जाए और आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनेटाइजेशन ओवरव्यू आ गया है और ये एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक होती है। व्यू एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे और जिस पेज पे हम अप्लाई कर रहे थे उस पे जाते हैं और वहाँ पे आप देख सकेंगे कि सबमिट फॉर रिव्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। चले कोई भी पेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, नीचे जो हमने पेज सिलेक्ट किया था वो दोबारा चेक कर लेते हैं। ये पेज था, ठीक है। अब इसमें सेटअप पे क्लिक करेंगे। बाज़ औक़ात आपको एरर आ जाते हैं, वो एरर ये आ जाते हैं कि आपका कोई आर्टिकल प्रोडक्शन में उसमें एरर होता है, तो आप दोबारा कंटेंट लाइब्रेरी में जाके सिर्फ उस आर्टिकल को डिलीट करें जिस पे एरर मौजूद है, ठीक है। अब अगर आपने ये तमाम सेटअप कर लिए ना, टर्म्स एक्सेप्ट किए, 4 सेटअप किए, डोमेन क्लेम किया और प्रोडक्शन आरएसएस फीड ऐड किया, लोगो ऐड किया, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ये सेटअप आपके कंप्लीट हो गए और आखिर में आपने सेटअप मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है। सेटअप मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो आप पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और आपका ऑडियंस नेटवर्क ऐप क्रिएट हो जाएगा, जिसके ज़रिए आपको ऑडियंस नेटवर्क की प्लेसमेंट आईडी मिलेगी और उस ऐप की जो प्लेसमेंट आईडी है वो आप प्लगइन में डाल के बाद में एड्स भी लगा सकते हैं अपने सेट आर्टिकल के अंदर। और दूसरा आपने यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें कि सेटअप मोनेटाइजेशन आपने पहले करनी है ताकि सबमिट फॉर रिव्यू करें, क्योंकि अगर आप सेटअप मोनेटाइजेशन पहले नहीं करेंगे तो फिर आपको मसला हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ आईडीज़ पे रिस्ट्रिक्शन होती हैं तो वहाँ पे मोनेटाइजेशन सेटअप के लिए जब आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं होती। उसकी वजह क्या है? वजह यह कि उस आईडी पर रिस्ट्रिक्शन है। आप उस आईडी के बजाय दूसरे पेज से इसको एडमिन बना दें पेज को और उस पेज पे अपना मोनेटाइजेशन सेटअप करें, यानी टर्म्स एक्सेप्ट करें और बैंक ऐड करें। उसके बाद आप सबमिट फॉर रिव्यू पे करें क्लिक और ये 24 घंटों के अंदर अप्रूव होता है। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे और नॉट अप्रूव भी आ जाता है कभी कभी। लेकिन नॉट अप्रूव इसलिए होता है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी, आपके आर्टिकल और सारी चीज़ें सही नहीं है। साइट का डिज़ाइन, साइट के अंदर लोगो, बिल्कुल प्रोफेशनल साइट होना चाहिए। इसके अलावा नॉट अप्रूव हो जाए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अप्रूव करवा के दूंगा। मेरे सर्विस चार्जेस होंगे, वो आप मुझे फाइवर के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अप्लाई करने के बाद मतलब आप अगर हफ्ता और इतवार के दिनों में सबमिट ना करें, क्योंकि फिर वो रिव्यू चला जाता है और वो देर से रिव्यू हो जाता है। तो कोशिश करें आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक अप्लाई कर दें तो ये जल्दी से अप्रूव हो जाएगा। क्योंकि हफ्ता इतवार वालों का मैंने ये देखा है कि वो देर से अप्रूव होती हैं, बाज़ों का 10-15 दिन भी लग जाते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में मैंने इंस्टेंट आर्टिकल की तमाम चीज़ें कवर की हैं। फिर भी अगर इस हवाले से कोई आपका सवाल रहता है तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं आप। मैंने फेसबुक आईडी का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टेंट आर्टिकल के रिलेटेड कोई आपको सर्विस चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।